हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब दुबई में अभी ईद है, तो आप सभी को ईद मुबारक। और कल है 25 में, कल इंडिया में ईद होगा, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और पिछले कुछ दिनों से मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो लोग बहुत पहले से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं कोलकाता से हूँ, और आप लोगों को पता ही होगा कि 20 मई को कोलकाता में साइक्लोन आया था। उसके वजह से वहाँ पे क्या हालात हैं, सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ में आप लोग देख ही रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे मेरी कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। आज इतने दिनों बाद, आज है 24 तारीख, 20 तारीख से लेके 24 तारीख तक आप बोल सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। एक्चुअली हुआ ये है कि मेरा घर जो है वो कोलकाता के बारासात में है, और जब वो साइक्लोन जो है वो आने वाला था मुझे पहले से पता था। लेकिन जब 20 तारीख आया, उस दिन रात को मैंने कॉल करने के लिए बहुत बार ट्राई किया अपने घर पे, लेकिन कोई मतलब रिंग ही नहीं हो रहा था। पूरा नेटवर्क सब वहाँ पे बंद था। तो मन में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। पर उस दिन रात को मेरे भाई का एक मैसेज आया कि हम सब ठीक हैं। ये सुनने के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक होगा सब कुछ। और उसने मैसेज में ये भी कहा था कि मेरे फ़ोन में अभी चार्ज नहीं है और यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। और उसके बाद अगले दिन सुबह मैंने कितनी बार ट्राई किया, लेकिन बिल्कुल भी कॉल नहीं लग रहा था। मैंने फेसबुक में मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ बारासात से हैं, कुछ उसके आसपास हैं, कुछ मेरे घर के आसपास रहते हैं, उन सबको मैंने मैसेज किया, किसी का भी मुझे रिप्लाई नहीं आया। फिर मेरी एक फ्रेंड जो कि बारासात से थोड़ी दूर रहती है, उससे मुझे ये मैसेज मिलता है कि यहाँ पे हालात बहुत ही ख़राब है। वो सब कुछ, वो लोग ठीक हैं, लेकिन बहुत से जो घर हैं वो बिल्कुल टूट गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो कच्चा मकान है, वो पक्के मकान जो है वो तक के टूट गए हैं। तो ये सुनने के बाद मैं और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई। पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया है। और उसके बाद जितना भी आप फेसबुक देख लो, तो उसमें जितना भी आप स्क्रॉल कर लो, तो पता नहीं क्या क्या सब फ़ोटोज़ आ रहे हैं, फिर वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि हमारे वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल डूब गया है। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे और भी ज़्यादा टेंशन होने लगा कि पता नहीं मेरे घर वाले कैसे होंगे। उसके बाद आज जाके मैं कॉल कर पाई घर पे। आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस के चक्कर में पूरे दुनिया का क्या हालत है। कोई भी ठीक नहीं है, सब लोग ही प्रॉब्लम में हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये इस सिचुएशन में भी अच्छे से रहने की, घर में रह रहे हैं, बाहर बिल्कुल नहीं जाते। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी जाते हैं, अगर कुछ लेना हो तो ही। लेकिन उसमें से ये आ गया। मेरे होम कंट्री में बहुत बुरी हालात है। आप सोचिए, जिस समय लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग घर पे रहिए, कितना ख़तरनाक है अभी बाहर निकलना, उस हालात में लोगों के घर टूट गए हैं। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे वो लोग। ऐसे हालात हैं कि मेरे होम कंट्री जहाँ पे है मेरा, वहाँ पे मतलब जिनके घर नहीं टूटे ठीक है, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके बाद इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, उसके बाद पानी भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो पानी कहाँ से आएगा। तो लोग बहुत मुश्किल उठा रहे हैं। एक तो सबको घर में बंद रहना पड़ रहा है ये कोरोना के वजह से इतने दिनों से, उसके ऊपर अब ये आ गया। और फिर सुनाई दे रहा है कि फिर से कोई वहाँ पे ऐसा तूफ़ान आने वाला है, फिर से कोई साइक्लोन आने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, जब मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल से देख रही थी तो मेरे वर्ल्ड में क्या क्या आ रहा था। आप खुद ही देखिए वेस्ट बंगाल के क्या हालात हैं, और हमारे वहाँ के जो एयरपोर्ट है वो तो बिल्कुल डूब गया है। आपको देख के लगेगा नहीं कि ये कोई एयरपोर्ट है, देख के लग रहा था कि जैसे ये कोई बड़ा तालाब हो, या फिर आप समुंदर भी कह सकते हो, सिर्फ उसमें लहरें नहीं थी।
इतना पानी भरा है वहाँ पे, पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। बहुत सारे फ़ोटोज़ में साफ साफ दिख रहा था कि जो पक्के मकान होते हैं वो तक के टूट गए हैं, और कितने सारे पेड़ जो है वो ऐसे पड़े हुए हैं। लाइट पोस्ट जो है होता है वो पूरा टूट गया है। बहुत हालत ख़राब है वहाँ पे लोगों की। तो ये सब कुछ देखने के बाद किसी का भी मन कैसे अच्छा रह मेरा घर भी वहाँ पे है और किसी का कुछ न्यूज़ भी नहीं मिल रहा था, और फिर ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। जब भी देखो तो मन बहुत ख़राब हो रहा था। चलो ठीक है, लेकिन आज जब मैंने बात किया तो मुझे पता चला कि सब ठीक है। लेकिन फिर भी वो कुछ पल के लिए जो मुझे ख्याल आया था वो शायद मेरे लिए सच नहीं हुआ। ठीक है, हमारे घर में सब लोग सेफ़ हैं, लेकिन सोचिए जो लोग इन सब चीज़ों से गुज़र रहे हैं, जिनके साथ सच में कुछ बुरा हुआ है, उन लोगों की क्या हालात है अभी। 20 तारीख से जब ये आमफान आया तब से मैं कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ मेरे घर में कॉल करने के लिए, लेकिन जाके वो कॉल लगा आज 24 तारीख को। इस बीच ऐसा हुआ कि आज यहाँ पे अचानक से पूरा एकदम काला बादल छा गया, और थोड़ा सा यहाँ पे आवाज़ आ रही थी बादल गरजने की। मुझे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे भी कोई तूफ़ान आ गया है या फिर यहाँ पे भी बारिश होगी। एक्चुअली इस महीने में दुबई में कभी बारिश होती नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन आज ऐसा हो रहा था ना, मतलब मान लो कि अब भी बारिश आ जाएगी। एक तो घर वालों को इतनी बार कॉल कर रही थी, कॉल जा नहीं रहा था, ऊपर से यहाँ पे भी ऐसे काले बादल जो है वो छा गए थे, और थोड़ा सा सैंडस्टॉर्म हुआ यहाँ पे, और उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कैसा एक होता है ना कि आपका मन भी ख़राब हो और अचानक से बाहर का मौसम भी ख़राब हो जाए तो बहुत बुरे बुरे ख्यालात आते हैं मन में। उस दिन रात को भाई ने मैसेज तो भेज दिया था कि हम लोग ठीक हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि दिल में क्या पता शायद वो लोग ठीक नहीं होंगे, इसीलिए बोल रहे हैं ताकि मैं टेंशन ना करूं, इसीलिए बोल रहे होंगे कि हम सब ठीक हैं। लेकिन आज जब कॉल लगा मैंने बात किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। और ये हम सब के लिए थोड़ी मुश्किल की घड़ी है, और पहले ही हम लोगों को सब घर में रहना पड़ रहा है, उसके बाद ये सब हो गया। सो गाइस, ये था मेरा आज छोटा सा एक व्लॉग। एक्चुअली यहाँ पे मैंने बस मेरी फीलिंग्स जो है वो शेयर किया है आप लोगों के साथ कि कैसे हालातों से हम सब गुज़र रहे हैं। और पता नहीं आप लोगों को कितना पता होगा, पर सच में वेस्ट बंगाल में, ख़ास करके कोलकाता में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। मैं ये प्रे करती हूँ कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। ओके गाइस, सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। और आप सब अच्छे से रहना।